Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study weather and climate. Points to study. Weather. Role of the sun in the change of weather. Atmosphere, moving of air, heating of land and water, composition of air. Ready, steady, start. Try to discover why weather of a place changes so frequently. ये आप खुद से करेंगे. Weather. Weather can be defined as a condition of air temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall at the atmosphere at a given place and time. It tends to change very frequently. Okay, देखिए वेदर किसी भी एरिया का टेम्परेचर, एयर प्रेशर जो कंडीशन होती है, तो एक कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी तेज़ हवा चल रही है दिन में, तो ये क्या होता है, एक दिन में जब आप डिफरेंट टाइप के वेदर्स देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है, मौसम देखते हैं किस हिसाब से है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. Climate, on the other hand, is a long-term evaluation of the atmosphere condition prevailing in a particular region. ओके देखिए वेदर जो दिन में चेंज हो जाता है. ओके दिन में, कल परसों, इस टाइप से, आज अगर धूप निकली है, कल बारिश हो गई, इस टाइप से इसको हम बोलेंगे वेदर. लेकिन जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलती है. ठीक है, वो एक टाइम के लिए नहीं होती, वो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए होती है. नाउ एटमॉस्फेयर इज नॉट द सेम ऑलवेज. समटाइम्स इट इज cold and after some time it becomes very hot. Sometimes it rains and after that cold winds blow. Sometimes there is mist in the atmosphere and other times the sky is quite calm and clear. Sometimes there is snow on the mountains. Therefore, cold, heat, rain at any place for any one day or week is called the weather. The condition of weather from a long period of time is a specified area is called a season. When weather remains the same for a long time in a particular area, this is called the climate of that area. Okay, देखिए अभी हमने पढ़ा कि वेदर क्या होता है. ओके, वेदर, सीजन और क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं. ठीक है, अब वेदर जो कि कंडीशंस आपकी दिन में चेंज हो रही हैं उसे हम वेदर कहते हैं. ओके, अब कुछ टाइम के लिए वही चीज़ है, जैसे कि समर हो गया आपका, विंटर हो गया, रेनी हो गया, ये क्या होते हैं, आपके सीज़न होते हैं, सीजनल चीज़ें होती है, कुछ मंथ्स के लिए जो आते हैं. लेकिन अगर किसी एक एरिया में, जैसे कि माउंटेनियस एरियाज़ हैं, कुछ माउंटेनियस एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 12 मंथ्स क्या होती है, सिर्फ स्नोफॉल होती है. ओके, तो वो वहाँ का क्या हो गया, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, वहाँ की क्लाइमेट कहलाएगी वो, क्योंकि हमेशा वहाँ का वेदर जो है वो वैसा ही रहता है. ओके, ये 3 हो गई चीज़ें आपकी. आइए आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ द सन इन द चेंज ऑफ वेदर. The role of the sun is very significant in the change of weather. The sun is the main source of heat and light. The earth rotates on its axis like a spinning top. The axis of the earth is tilted. So, half of the earth that faces the sun gets sunlight and it is day there. The half portion of the earth which is always away from the sun does not get sunlight and also remain in the dark. Hence, it is night there. Day and night are caused due to the rotation of the earth. The earth rotates from its east to west. Therefore, the sun seems to rise from the east. Okay, देखिए सन का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. हमारे जो वेदर कंडीशंस चेंज होती है, सीजन्स चेंज होते हैं उसके हिसाब से. ठीक है, हमारा अगर आपने पढ़ा है, देखो प्रीवियस चैप्टर्स में भी अगर आपने पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है कि जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है और सन के अराउंड रेवोल्यूट करती है. ओके, नाउ ये जो रेवोल्यूशन है और रोटेशन है खुद के एक्सिस पर जो रोटेशन है वो कोज करती है डे एंड नाइट, और ऑर्बिट में जो रेवोल्यूशन वो करती है सन के अराउंड वो कोज करती है हमारी सीजन के चेंजेस. ठीक है, समर, विंटर, रेनी सीजन्स, ये जो होते हैं ये इस हिसाब से ही आते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ बताई गई है कि जब आपकी अर्थ सन की तरफ फेस कर रही है तो अर्थ के उस एरिया पे क्या होगा, डे होगा, और जो एरिया फेस नहीं कर पा रहा है सन को, उस एरिया में क्या होगा, नाइट एरिया होगा. ठीक है, डेज आर वार्मर देन नाइट्स. इट हैपन्स बिकॉज ड्यूरिंग द डे द सन रेज फॉल ऑन द अर्थ. These sun rays heat up air, land and water. Nights are cooler there because there is no sun.
As you know, the axis of the earth is tilted. Therefore, one half of the earth is close to the sun while the other half is away from it. The portion of the earth that is closer to the sun has summer, while the part of the earth which is away from the sun has winter. The sun is also more directly overhead in summer than in winter. Okay, देखिए डेज और नाइट्स कैसे फॉर्म होते हैं अभी हमने देखा, ठीक है। प्लस जो डेज होते हैं वो वार्मर होते हैं नाइट से। डेज वार्मर इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो एरिया है आपके अर्थ का वो डायरेक्टली फेस कर रहा होता है सन को, ठीक है। प्लस डेज में क्या होता है, डेज में जो सन है वो हमें दिखाई देता है, लेकिन नाइट में क्या होता है, सन हमें नहीं दिखाई देता, सन होता ही नहीं है नाइट में, मून होता है। इसकी वजह से जो नाइट्स होती हैं वो कूलर होती हैं और जो डेज होते हैं वो थोड़े से हीटेड होते हैं। ओके, अब हमें पता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। जब वो रोटेट करता है तो उस हिसाब से सीजनल चेंजेस भी आते हैं। ओके, जैसे कि अगर ज़्यादा देर तक जब अर्थ जो है, जो पार्ट उसका फेस कर रहा होता है हीट को, सन को, उस एरिया में समर सीजन चल रहा होता है और जो दूसरा एरिया है वहाँ पे क्या चल रहा होता है, विंटर सीजन चल रहा होता है। ओके, नाउ द सन इज वार्मर व्हेन इट इज डायरेक्टली ओवरहेड. Summer days are hotter than the winter days. It is because of the truth that the sun's rays are directly overhead in summer. In the same way, mornings and evenings are cooler than noon due to the slanting position of the sun rays in the mornings and evenings. Okay, देखिए समर डेज जो होते हैं वो हॉट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इवनिंग होती है और जो रात होती है वो आपकी कूल होती है एज कंपेयर टू द डेज, ठीक है। समर डेज जो होते हैं वो उसमें आपके जो डेज होते हैं वो हॉट होते हैं और जो विंटर डेज होते हैं वो इतने ज़्यादा हॉट नहीं होते, ठीक है। लेकिन समर डेज में क्या होता है कि आपकी हीट जो होती है, डायरेक्टली सन रेज जो होती है आपके ओवर द हेड होती हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड होती हैं और जो मॉर्निंग्स और इवनिंग्स होती हैं वो आपकी थोड़ी सी कूल होती हैं, लेकिन जो नून का टाइम होता है वो आपका ज़्यादा ही हॉट होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर सराउंड द अर्थ. Atmosphere is a mixture of gases in several layers. It extends from the earth's surface to about 800 kilometers above the earth. The layer of the atmosphere closest to the earth's surface is called troposphere. It contains water vapors, oxygen and nitrogen. Weather changes only in troposphere. The condition in this layer change very quickly. Above the troposphere, layers are stratosphere, mesosphere and thermosphere are present. As we go higher, the air becomes thinner and thinner. That is why mountaineers have to carry oxygen cylinders when they climb high mountains. एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो आपके अर्थ पे जो एयर होती है जो कि आपके अर्थ को सराउंड करके रखती है एक तरीके से, तो ब्लैंकेट ऑफ एयर जो होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है बहुत सारी गैसेस से। ओके, नाउ एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सटेंड होता है 800 किलोमीटर तक। ग्राउंड लेवल से जो ऊपर का एरिया है वो 800 किलोमीटर तक आपका एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सटेंड होता है। ओके, तो सबसे क्लोजेस्ट जो आपका एटमॉस्फेयर का लेयर है जो कि अर्थ से क्लोजेस्ट है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर पर ही आपकी बहुत सारी गैसेस होती हैं और इन गैसेस की वजह से ही आपकी जो वेदर कंडीशंस है वो चेंज होती हैं। ओके, तो ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर्स आती हैं वो है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ओके, अब जैसे जैसे आप हायर जाते हैं वैसे वैसे जो एयर है वो थिन होती जाती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल घटता जाता है। यही एक रीज़न है कि जो माउंटेनियर्स हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके चलते हैं जब वो माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं हायर लेवल पे। ओके, नाउ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स अटैच्ड विद द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पुल्स द एटमॉस्फेयर टूवर्ड्स इट्स surface. The gravity also causes gases to be passed down on the earth's surface. The pressing down of air on the earth's surface is called air pressure. It is the air pressure which causes our blood flowing downwards. The air pressure also decreases as we move to higher places. Air pressure is measured with an instrument called barometer. The change in air pressure causes air to move. Okay, देखिए, now
अब देखिए जो एटमॉस्फेयर अटैच होता है अर्थ से वो किस वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अर्थ को पुल करती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। नाउ ग्रेविटी की वजह से ही क्या होती है, जो गैसेस हैं और अर्थ सरफेस पर ही रहती हैं, ठीक है। जैसे कि एटमॉस्फेयर जब अर्थ सरफेस से कनेक्टेड रहता है वैसे ही गैसेस जो हैं वो उससे कनेक्टेड रहती हैं, उसी के पास रहती हैं, ठीक है ना। जो ये जो प्रेशर है जिसके थ्रू एयर जो है अर्थ पे रहती है, अर्थ के सरफेस पे रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं, ओके। लेकिन जो एयर प्रेशर है वो कोज करता है ब्लड फ्लोइंग को डाउनवर्ड्स, हमारी ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड फ्लोइंग है उसको डाउनवर्ड्स कैरी करके चलता है, ओके। तो जो अर्थ प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब हम हायर लेवल पर जाते हैं, ठीक है। तो द एयर प्रेशर, जो जिस एयर प्रेशर को किस हिसाब से मेजर किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है जिसका नाम है बैरोमीटर, जिसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है, ओके। नाउ मूवमेंट ऑफ एयर, वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर. When the air of a certain place is heated by the sun rays, it move up. The cold air expands to take its place. This cycle causes the air to move. The moving air is called wind. Wind moves from area of higher pressure to the area of lower pressure. The movement of air can be gentle as a breeze or as strong as a storm, as a typhoon. Strong winds can cause damage to plants and buildings. ओके देखिए, वार्म एयर जो होती है वो लाइट होती है कोल्ड एयर से, ठीक है। अब जब एयर एक सर्टेन प्लेस पे हीट हो जाती है सन रेज की वजह से, तो वो क्या होती है, लाइट हो जाती है, और लाइट होने की वजह से जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है, अपर लेयर में मूव कर जाती है। नाउ जो कोल्ड एयर है वो जब हॉट एयर मूव कर जाती है तो जो कोल्ड एयर है वो हॉट एयर की जगह ले लेती है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है इसकी वजह से क्या होता है, एयर मूव करती है, ओके। और मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और विंड जो है जब मूव करती है हायर लेवल पे या लोअर प्रेशर पे, मतलब कि विंड मूव कर सकती है हायर या लोअर प्रेशर पे, ठीक है। और जो मूवमेंट होती है और ज़्यादा तेज़ जब मूव करती है तो उसे हम ब्रीज बोलते हैं, ओके। और जब ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा तेज़ अगर वो मूव कर रही है तो वो स्ट्रॉम लेके आ रही है, टाइफून जैसे। और जब अगर टाइफून जैसे स्ट्रॉम वगैरह आ रहे हैं तो उसकी वजह से बिल्डिंग्स और प्लांट्स जितने भी एरियाज होते हैं ये डैमेज हो सकते हैं, ओके। नाउ wind wave. It is the instrument that shows the direction of blowing wind. It points to the direction from which the wind is blowing. Flags, the drying clothes and the smoking also show the direction of the blowing wind. Okay, देखिए विंड वेव क्या होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि हमें ये बताती है कि विंड किस तरफ फ्लो कर रही है। और उसके अलावा स्मोक, धुआं अगर आप देखेंगे किसी तरफ उड़ रहा है तो आपको पता चलेगा कि हाँ विंड की डायरेक्शन ये है। फ्लैग उड़ रहा है तो आपको पता चलेगा कि फ्लैग जब खुद ही एक जगह पे खड़े होके जब उड़ता है या कपड़े में मूव करते हैं, सूखे हुए कपड़े, तो आपको उस हिसाब से विंड की डायरेक्शन पता चल जाती है, ओके। हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. We find that the same amount of sunlight has different effects on land and water. This difference is due to the fact that land and water do not absorb same amount of heat. The land absorbs greater amount of heat than water under the same circumstances. Thus, land gets heated up sooner than the water. Okay, देखिए अब जब सनरेज अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ पे अगर सनरेज आ रही है तो आपकी लैंड पे भी आ रही है, वाटर पे भी आ रही है, ठीक है। तो ये मेजर किया गया है कि जो लैंड एरिया है वो सबसे ज़्यादा जो सनरेज हैं उनको ऑब्जर्व करता है और जो वाटर एरिया है वो भी सनरेज को ऑब्जर्व करती है। लेकिन ये भी मेजर किया गया है कि हीट, जब आपका लैंड एरिया हीट होता है वो उसी तेज़ी से कोल्ड अप भी हो जाता है, लेकिन जो वाटर है वो जल्दी से कूल अप नहीं हो पाता है। Thus, land gets heated up sooner than the water. ओके देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो सनलाइट है जब वो अर्थ पे गिरती है, आती है, तो वो सेम अमाउंट में ही आ रही है, ठीक है। अर्थ जो लैंड एरिया आपका है वो और प्लस में आपका वाटर एरिया, ठीक है, दोनों पर सेम अमाउंट में आ रही है। लेकिन ये नोटिस किया गया है कि हीट अप जो सबसे फास्टर होती है वो है आपका लैंड एरिया। वाटर जो है वो कम तेज़ी से फास्ट अप होती है, हीट अप होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आपकी हीट अप हो जाती है वो है लैंड, ओके। नाउ द डिफरेंस इन हीटिंग कोज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. और ये जो डिफरेंस है हीटिंग का लैंड और आपके वाटर का, इससे क्या
क्रिएट होता है, कोज होता है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज दोनों चीजें बनती हैं। देखिए आइए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम द सनलाइट हीट्स अप the land very fast where sea water comparatively remains cooler. The air that prevails above the land also gets heated up. This hot air rises up as it becomes lighter. Now the space left empty due to the rising up of a hot air gets filled up by the cooler air that prevails over the sea. Thus, a cool and pleasant breeze blows from the sea towards the land. This is called sea breeze. This whole process keeps on taking place during the daytime. Okay, देखिए डे टाइम पर क्या होता है, जब सनलाइट की हीट आपके अर्थ पर आती है तो जैसे कि मैंने बताया लैंड सबसे पहले हीटअप होती है और वहीं वाटर एरिया जो है वो टाइम लेता है हीटअप होने के लिए। तो लैंड जब हीटअप हो जाती है तो उसके ऊपर की जो हवा है, एयर है, वो भी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। तो हीट होने की वजह से, क्योंकि हीट एयर जो होती है उसका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, नाउ जो उसकी प्लेस जो एम्प्टी हो गई है वहाँ पर सी लेवल के पास की जो एयर है वो आ जाती है, वो एरिया कवर कर लेती है। ओके, वो कोल्ड एयर होती है। नाउ ये जो प्रोसेस है ये आपका होता है डे टाइम में। ठीक है, अब देखिए नाउ ड्यूरिंग नाइट द लैंड बिकम्स कूलर मच फास्टर देन द वाटर. Hence, the sea is now warmer as compared to the land. The hot air prevailing above the sea rises up and cooler air from the land rushes to take its place. This air blows from land to sea. This is called land breeze. अब देखिए नाइट में क्या होता है, जिस तरीके से डे टाइम में आपकी जो लैंड है वो हीट अप हो जाती है, उसी तरीके से नाइट टाइम में जो लैंड है वो कूल डाउन भी पहले होती है और आपकी जो सी है वो वार्मर रहती है उस टाइम पे। ठीक है, अब सी वार्मर है, उसके ऊपर की जो एयर है वो भी वार्म है, तो वो लाइट, क्योंकि लाइट वेट है तो उसकी वजह से वो हायर लेवल पे चली जाती है और उसकी ऊपर की जो एरिया का जो बचा हुआ स्पेस है वो कवर करती है लैंड से जो एयर वो जाती है आपके सी लेवल पे। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. Air is a mixture of many gases. It contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide and hydrogen, water vapor, smoke and dust. The percentage of various gases present in the air is shown in the adjoining figure. Okay, देखिए ये adjoining figure है, composition of air यहाँ पे लिखा हुआ है। Now ये सारी जो gases हैं ये होती हैं, आपका मिक्सचर होती है बहुत सारी गैसेस का। ठीक है, नाउ एयर होता है मिक्सचर बहुत सारी गैसेस का। अब ये गैसेस आपकी बताई गई हैं कि कितने कितने परसेंटेज में होती है। नाइट्रोजन है 78% में, ऑक्सीजन 20.9% में। अब जो बची हुई एयर है उसमें आपका आता है आर्गन गैसेस, अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनके भी परसेंटेजेस यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर. We can feel the humidity in air before and after the rain. ओके, देखिए जो वाटर एयर में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं या फिर मॉइस्चर बोलते हैं। ये हम तब फील कर पाते हैं जब बारिश के बाद का जो मौसम होता है उसमें हम एटमॉस्फेयर में इसको फील कर पाते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ओरल स्किल्स. व्हाट डू यू मीन बाय वेदर, व्हाट इज विंड वेव, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, ये आप खुद से करेंगे। Keywords: significant, important, gravity, the power of the earth to pull. Let's recapitulate. Weather is the condition of air, temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at the given place and time. The sun plays an important role in the change of weather. The blanket of air around the earth is called atmosphere. The difference between land heating and seawater heating causing land and sea breezes. Air is a composition of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen, water vapor, smoke and dust. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।